हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज बात करने आई हूं इरिडाई ग्रेड ए एग्जामिनेशन के वैकेंसी ट्रेंड की, ऑल्सो अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो मैंने पहले एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स दी थी अबाउट द अपकमिंग वैकेंसी और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये फॉलोइंग सेशन आज लेके आई हूँ। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस आउट ना करो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, चाहे वो फ्री हो या हमारे पेड कोर्सेज हो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मुद्दे की बात करते हैं IRDAI ग्रेड ए एग्जाम वैकेंसी ट्रेंड की। तो 2025 में आइडली जो वैकेंसी आनी थी वो डिलेड हुई है due to some internal reasons, but we are sure that in 2026 vacancy is going to be out, क्योंकि रिडाई ने खुद ही अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि उनको अपने नंबर ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स इंक्रीज करने हैं एंड फॉर दैट 2025, 26, 27 में दे हैव टू रिक्रूट एटलीस्ट 40 ऑफिसर्स एवरी ईयर। तो 40 तो मिनिमम होंगे, लेकिन क्योंकि 2025 में वैकेंसी नहीं आई, नोटिफिकेशन नहीं आई, तो दिस माइट गो अप टू 70 और 65। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डबल एग्जैक्टली कर लेंगे 80, लेकिन कहीं ना कहीं 40 से प्लस नंबर देखने को मिलेगा। इस बात को एक फैक्ट की तरह प्रेजेंट करता है मेरा ये डेटा। अगर आप देखो 2023 में जब नोटिफिकेशन अप्रैल 2023 में आया था तब 45 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद 2024 में अगस्त में आई नोटिफिकेशन जब 49 वैकेंसीज आई, तो 45-49 की रेंज में तो रही ही है। एंड देन दे केम आउट विद दिस नोटिफिकेशन इन 2024 वेयर इन दे सेड कि हम 40 मिनिमम रिक्रूट करेंगे। तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग 60 प्लस वैकेंसीज आनी चाहिए। एक एस्टिमेट मैं आपको दे रही हूं। तो द वंस हु आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो ये पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल समय है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। तैयारी के लिए सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना, ऑफ कोर्स आफ्टर नोइंग योर ओन एलिजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आप जो आपकी जनरलिस्ट पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हो विद एनी ग्रेजुएशन। तो पहले आपने वो देख लिया, देन यू मूव ऑन टू द पैटर्न एंड देन डिटेल्ड सिलेबस। तो आज सिलेबस करवाऊंगी, आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा। ड्रॉप अ कमेंट, आई विल ब्रिंग PYQs फ्रॉम द ईयर 2023 एंड 24। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कमेंट का मुझे वेट रहेगा, मैं लेकर आऊंगी वो वीडियो। ठीक है, अब सिलेबस पे चलें। तो एक बार क्विकली पैटर्न देख लो। जैसे सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर वाइल फेज 2 इज स्कोरिंग इन नेचर। ठीक है, जो फेज 2 है वो आपका स्कोरिंग है एंड फेज 3 इज ऑल्सो स्कोरिंग। तो इन दो फेजेस के नंबर आपके जुड़ते हैं। फेज 3 इज एक्चुअली इसेंशियली इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की भी बात करेंगे, लेकिन पहले फेज 1 फेज 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फेज 1 का आपका पैटर्न है वो कुछ ऐसा है दैट रीजनिंग, इंग्लिश, जी एंड क्वांट। तो क्यूआरई जीए का ये पेपर होता है। 40 मार्क्स फ्रॉम ईच सेक्शन एंड ऑफ कोर्स 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। तो ओवरऑल यू गेट अ स्पैन ऑफ 1.5 आवर 90 मिनट्स, जिसमें आपको 160 सवाल मिलते हैं। आपको सारे नहीं सॉल्व करने, क्योंकि आपको कट ऑफ निकालनी है। ठीक है, और कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस कैसी दी है कैंडिडेट्स ने। राइट, तो ये है आपका क्वालिफाइंग पेपर का पैटर्न। कमाल की बात है कि देर इज नो डेडिकेटेड सिलेबस फॉर फेज 1। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डेडिकेटेड सिलेबस दिया है, बट स्टिल थ्रू PYQs वी गेट टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग और द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फेज 2 का सिलेबस डिस्कस करने आई हूँ। फेज 2 में 3 पेपर होते हैं जी। पेपर 1 इज इंग्लिश, paper 2 is ESI impacting insurance, paper 3 is finance and insurance and management. Now मैंने फाइनेंस इसलिए कहा क्योंकि ये जो ESI, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ये सब ओवरलैप करता है RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए इन एग्जामिनेशंस के साथ भी। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले ही इन एग्जाम्स के बारे में जानते हैं, देन यू हैव दिस एडिशनल अपॉर्चुनिटी, गो फॉर दिस एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद इट RBI नाबार्ड भी जरूर दीजिए। बट इफ यू आर अ कैंडिडेट जो पहली बार ही इरडाई के बारे में जान रहे हैं, तो ये बता देना चाहती हूँ इरडाई की तैयारी आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि इसी पैटर्न पे, इसी तर्ज पे RBI नाबार्ड का भी पेपर कंडक्ट किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर वीडियोस देखना। ठीक है, पर अब मुद्दे पे आती हूँ कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के ही क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, बट थैंकफुली आपको आंसर लिखना है पेन पेपर मोड से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में ये चेंज हो जाएगा, टाइपिंग आ जाएगी, लेकिन अभी तक स्क्रीन पे क्वेश्चन और आपको आंसर लिखना होता है पेन एंड पेपर मोड में। 300 नंबर के
पेपर है जी, 100 नंबर का ईच पेपर, 100 100 100, 300 नंबर का और 1 आवर ईच। तो 3 घंटे में 3 पेपर आपको लिखने हैं 300 नंबर के, जिसके नंबर भी काउंट किए जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो इसका सिलेबस सबसे जरूरी हो गया। आइए दिखाती हूँ आपका सिलेबस। तो मैं ना पुरानी नोटिफिकेशन ही सर्च करके ले आई जो इनका सिलेबस है, ठीक है। आई विल अटैच दिस पीडीएफ, यू कैन डाउनलोड इट। कहाँ से? मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ऋतिका चावला अड्डा 24/7, वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ लेना, इन्होंने और भी चीजें यहाँ लिखी हैं। तो पेपर 1 में बच्चे अगर आप क्लियरली यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे तो ऐसे लिखना होता है आपको, प्रेसी। थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मतलब ऐसे लेटर, ऐसे राइटिंग, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस इज लेटर राइटिंग एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन चारों में से कोई 3 चीजें आ सकती हैं या कोई 4 भी आ सकती हैं। यही 4 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है 100 नंबर के लिए, ठीक है। अब इसका तो सिलेबस वही है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ये मैं पढ़ाती हूँ आपको। इस कोर्स को अगर आप बाय करेंगे तो भी मैं ही एज अ टीचर आपको मिलूंगी इस कोर्स में। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, एज स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक कैटास्ट्रॉफीज, पैंडेमिक्स दैट इम्पैक्ट इंश्योरर्स एंड इंश्योरेंस मार्केट। तो इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज और इंश्योरेंस, इनको एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेशन, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द इंटरकनेक्टेडनेस जो इंश्योरेंस मार्केट के साथ है। इकोनॉमिक कैपिटल, रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट। जो रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट है ना, आप जब इंश्योरेंस करवाते हो तो आपने जिसे इंश्योरेंस करवाया है उस पर अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ मेरे एसेट को हो जाता है, उसका इंश्योरेंस हो, तो पैसे आप मुझे दोगे, आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Then economic reforms in India which have led to the reforms in the insurance sector. इंश्योरेंस रेगुलेशन अभी करंटली क्या चल रही है, जिसमें इरडाई ऑफ कोर्स आ जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस, इसका रोल, डी टैरिफिंग इन इंडिया, मोटर बिजनेस एंड इंडियन एक्सपीरियंस, चेंजिंग इंश्योरेंस रेगुलेशंस। ये काफी क्लोजली रिलेट करता है फाइनेंस के साथ भी, जो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, वहां और यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है। एंड द लास्ट इज सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंश्योरेंस की रेलेवेंस रूरल सोशल सेक्टर में। देन इंडियन माइक्रो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस क्या है, सोशल सिक्योरिटी की लॉज हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, देन अटल पेंशन योजना, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मैं पढ़ाती हूँ आपको। अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, देन वी हैव ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाती हूँ ईएसआई में। दैट इज योर सिलेबस। ये सिलेबस काम आएगा और आरबीआई नाबार्ड की तैयारी में एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं पेपर 3 पे, विच इज इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। तो इन्होंने डिवाइड किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज इंश्योरेंस, पार्ट 2 इज मैनेजमेंट। तो इंश्योरेंस जो है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पूलिंग डिवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, लीगल फाउंडेशंस ऑफ द इंश्योरेंस, ये ईएसआई इंश्योरेंस के साथ में कहीं ना कहीं लिंक करता है। देन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरर्स, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इंश्योरेंस लाइंस एंड प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी लायबिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन liability risk and insurance, valuation, solvency requirements, specialist insurance lines, agri and export credit guarantee, reinsurance, GIC of India, General Insurance Corporation of India, जैसे LIC है लाइफ इंश्योरेंस, GIC है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके अलावा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज इजी, एग्जैक्टली वही है जो आरबीआई में आप पढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आपका काफी हद तक वहीं चला जाता है। मैनेजमेंट की नेचर एंड स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, लीडरशिप, एचआरडी, एग्जैक्टली वही है आरबीआई वाला। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन, मोरल, इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशन, रोल ऑफ आईटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जैसे मैं कहती हूँ, अगर आप इरडाई की तैयारी कर रहे हो, खूब मन लगा के अच्छे से तैयारी करो, पर मेरी एक बात मान लेना, आरबीआई 2026 भी अपियर कर लेना। क्योंकि जब आप इसी तैयारी के साथ वहां अपियर करोगे, आपको रियलाइज होगा कि अरे, अगर मेरा ये आरबीआई भी निकल सकता है तो लेट मी ट्राई दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन आप लोगों से, जैसे मैंने वादा किया था कि आई विल ब्रिंग अ डिटेल्ड सेशन ऑन द सिलेबस दैट आई हैव ब्रॉट। नाउ इफ यू टेल मी
by commenting that you want a session on PYQs and कट ऑफ। मैं डेफिनेटली एक सेशन PYQs कट ऑफ पे भी लाऊंगी क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी करवाना चाहती हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया ये वीडियो लाने में बिकॉज आई वाज बिजी विद सेबी एंड नाबार्ड एग्जाम्स, बट नाउ ऑफ कोर्स आई विल बी ब्रिंगिंग द वीडियो सून। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड this PDF from my Telegram group which is Ritika Chawla Adda 24/7। अच्छा, इंटरव्यू भी है फेज 3 में, लेकिन इंटरव्यू और फेज 2 की जो वेटेज है वो 85:15 है, मतलब 85% वेटेज होगी फेज 2 वाले पेपर की, तो वहां ज्यादा अच्छे नंबर लेने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी अगर आपने मन बना लिया है हमारा कोर्स लेने का विच इज ऑलरेडी लाइव ऑन आर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और आर वेबसाइट, यू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड Y754, भारी डिस्काउंट दिलवाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद गाइस फॉर योर पेशेंस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू ब्रिंग सेकंड वीडियो ऑन द PYQs एंड कट ऑफ। ऑल द बेस्ट टू यू, मिलती हूँ इस चैनल पे बहुत जल्दी, नहीं तो कोर्स में तो फिर मिलेंगे ही।